हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मैं अपने पति के घर में रहूंगी। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। लगभग सारे यात्री उतर चुके थे। कुछ यात्री थे जो मोबाइल में व्यस्त थे, कुछ गाने सुन रहे थे तो कुछ वीडियो देखकर समय बिता रहे थे। सबको अपनी मंजिल के आने का इंतजार था, पर सरिता जी को कोई जल्दी नहीं थी। वो चाह रही थी कि ट्रेन हर स्टेशन पर काफ़ी देर तक रुके और वो आराम से घर पहुँचे। घर से प्यार सम्मान मिलता है तो घर जाने की जल्दी मची रहती है, और घर से तिरस्कार और अपमान के ताने सुनने को मिलते हैं तो घर जाने का मन ही नहीं करता। अपने ही विचारों में खोई सरिता जी बहुत ही बेचैन हो रही थी। ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन से ज़्यादा तेज गति से उनका मन भाग रहा था। बुआ के पोते की शादी से लौट रही थी। सभी मायके वालों से मिली। कितनी अच्छी तरह से सबके साथ 4-5 दिन बीत गए। घर आकर वही अकेलापन और तनाव। वो कभी नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे के घर में रहें। बहू के तेज स्वभाव और कर्कश बोली से उनका कलेजा छलनी हो जाता था, पर क्या करती। माँ है, सब सहन करना होता है। जब से रमेश के पापा उन्हें छोड़कर गए हैं, वो जीना भूल गई है। 2 बेटियों की शादी कर चुके थे। रमेश की शादी तय हो गई थी। शादी के एक दिन पहले उनके पति की हृदयघात से मृत्यु हो गई। शादी के घर में मातम पसरा था। इकलौते बेटे की शादी में न तो नाच गाना हुआ, न ही बैंड बाजा बजा। शांति और सादगी से शादी कर दी गई। पूनम बहू घर में आई, जो हमेशा दुखी रहने लगी थी कि मेरी शादी में ही ये अड़चन आनी थी। कितनी उम्मीद थी शादी में ये करेंगे वो करेंगे, पर सब ससुर जी पानी फेर गए। रमेश की अनुपस्थिति में वो सरिता जी को ताना देती रहती। उन्हें लगता था कि बहू घाव पर मरहम लगाएगी, पर पूनम तो रोज़ ताने देकर घावों को हरा कर देती। उसे अपनी सास का दर्द समझ नहीं आता था। रमेश को भी सब मालूम था कि घर में क्या हो रहा है, पर वो कभी मुंह नहीं खोलता था। पूनम यही कहती कि बुढ़ापा ही तो है, निकल जाएंगे। इसमें इतना दुखी होने की और रोज आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है। सरिता जी के नाम घर था, पर घर में पूनम की चलती थी। वो सरिता जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। रमेश का स्थानांतरण हो गया, उसे नए शहर में आना था। वो माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता था। कुछ सामान लिया, बाकी का एक कमरे में बंद करके मकान किराए पर चढ़ाकर वो माँ और पूनम को शहर ले आया। अपना ठिकाना छोड़कर सरिता जी खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि वो अभी तो स्वस्थ हैं, अकेली भी रह लेंगी, पर रमेश को किराए का लालच था और पूनम को काम में मदद मिल जाती थी। एक दिन उन्होंने सुन लिया कि रमेश और पूनम गांव का घर बेचने की योजना बना रहे थे, ताकि वो शहर में घर ले सके। अभी तक पूनम की गोद भी हरी नहीं हुई थी। पूनम ने आकर किटी पार्टी ज्वाइन कर ली। वो सहेलियों के साथ घूमती रहती थी और सरिता जी रसोई संभालती थी। घर में पूनम की पसंद का ही खाना बनता था। पूनम की मर्जी से ही घर चलता था। सरिता जी को यही बंधन पसंद नहीं आता था। सालों से वो अपनी मर्जी से रसोई घर चलाती थी। अब काम तो वो रसोई में करती थी, पर उन्हें अपने हिसाब से कुछ बनाने की आज़ादी नहीं थी। जिंदगी चल रही थी। उन्हें अपना पुराना घर बहुत ही याद आता था। अभी शहर आने में वक्त था। ट्रेन फिर उनके गांव वाले स्टेशन पर रुकी थी। सरिता जी ने कुछ नहीं सोचा और स्टेशन पर उतर गई। वहां से उतरकर अपने घर आ गई। अपने घर में नीचे किराएदार थे, ऊपर का एक कमरा बंद था। उन्होंने उसका ताला तुड़वा दिया और रात को सोने लायक जगह बना ली। सुबह वो एक नई ताजगी के साथ उठी। किराएदार ने चाय नाश्ता करवा दिया। उन्होंने कबाड़ वाले को बुलाया और कमरे का अनावश्यक सामान बेच दिया और कुछ सामान पड़ोसियों को दे दिया। शाम तक उनके कमरे में अच्छी जगह हो गई। आज किराएदार को किराया देना था, तो उन्होंने वो किराया खुद रख लिया। रमेश के अकाउंट में जमा नहीं करवाया, क्योंकि घर उन्हीं के नाम पर था।
उधर रमेश परेशान हो रहा था। माँ पहुँचने वाली थी पर आई नहीं। माँ ने फ़ोन भी बंद कर रखा था। किराए के लिए किराएदार के पास फ़ोन किया तो रमेश को पता लगा कि माँ तो गांव के घर पहुँच चुकी है। 2 दिन रमेश को छुट्टी नहीं मिली। तब तक सरिता जी ने रसोई का सारा सामान खरीद लिया था। उसी कमरे के कोने में अपने लिए एक छोटी सी रसोई बना ली। सामने छत पर अपने द्वारा लगाए गए पौधों को संभाला और 2 दिन सुकून से रही। रविवार को सुबह सुबह रमेश और पूनम वहाँ पहुँच गए। माँ, ये क्या तरीका है? हम 2 दिनों से परेशान हो रहे हैं और आप यहाँ मज़े कर रही हो। अपने बच्चों की तकलीफ़ का अंदाज़ा भी नहीं है आपको। हद करते हो। और ये कमरे का ताला भी तोड़ दिया। अपनी मर्जी से सारा सामान बेच दिया। नया सामान भी ले लिया। किराया भी खुद रख लिया। ऐसा कोई अपने बच्चों के साथ करता है? बेटा, आवाज़ नीचे कर, वो तेज स्वर में बोली। माँ हूँ तेरी, तुझे जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, तेरी हर तकलीफ़ में तुझे संभाला है। बीमारी में रात रात भर जगी हूँ, तेरी हर इच्छा पूरी की है। तेरी पत्नी की खरी खोटी सुनी है। तूने कभी आकर पूछा है, माँ आपके क्या हाल हैं? आपको क्या तकलीफ़ है? आप इतनी उदास क्यों रहती हो? कभी तूने मेरी तकलीफ़ समझी? 2 दिन तू माँ के लिए परेशान रहा क्योंकि तेरी पत्नी को रसोई में काम करना पड़ा। रमेश, तू ये मत भूल, ये घर मेरे नाम है तो इसका किराया भी मुझे ही मिलेगा और उसमें मैं अपने महीने का राशन का इंतज़ाम कर लूँगी। तेरे घर में बंदी की तरह रहना नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी बची खुची ज़िंदगी आराम से सुकून आत्मसम्मान के साथ बिताना चाहती हूँ। माँ हूँ तेरी, तूने तो मुझे एकदम से ही बेसहारा कर दिया है। तेरे घर की मुझे ज़रूरत नहीं है। औरत के सर पर एक छत तो होनी चाहिए, पर मेरे पति मेरे लिए वो छत देकर गए हैं। तू कान खोलकर सुन ले, मैं अपने पति के घर में रहूँगी। मुझे तेरे आश्रय की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने इस घर में खुश हूँ, इसी कमरे में रहकर खुश हूँ। नीचे किराएदार हैं, वर्षों के पड़ोसी हैं, ये सब मिलकर मुझे संभाल लेंगे। तुझे मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पूनम, तुम अभी तक माँ नहीं बनी हो। जिस दिन माँ बनोगी उस दिन समझ आएगा कि माँ का अपने बच्चों से क्या रिश्ता होता है। सरिता जी के मुंह से ये बातें सुनकर रमेश और पूनम के होश उड़ गए। उन्होंने माफ़ी मांगी और उनको अपने साथ चलने को कहा। वर्षों बाद पहली बार अपने लिए सोचने वाली सरिता जी ने साथ जाने से इनकार कर दिया। तुम दोनों का जब भी मन हो मुझसे मिलने आ सकते हो। तेरी माँ का घर तुम दोनों के लिए सदा खुला रहेगा। पर ये उम्मीद मत रखना कि मैं ये घर तुम्हें देकर जाऊंगी। दोनों बेटे बहू मुंह लटकाकर चले गए। सरिता जी उस एक कमरे में अपनी ज़िंदगी खुश होकर बिताने लगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।